नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और सिलेबस आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट होने वाला है लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन यदि आप लेवल 1 में हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है, जिसे आपका टारगेट है एक टीचर बनना, और टीचर बनना आपका टारगेट हो गया। अब आप उस टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ते पे चलना होगा, और रास्ता जो है वो आपका सिलेबस है। यदि आप सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना। आप पॉइंट से नहीं रहेंगे, आप 10 नंबर 15 नंबर ज़्यादा लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो। ये जो अभियान है, एक टीचर बनने का सपना लेके अपन चलते हैं, तो इस अभियान में एक सटीक रणनीति की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने ये प्यारा सा कोर्स आपके लिए बनाया है। इस कोर्स में मैं आपको रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइंस समय समय पर अवेलेबल करवाता रहूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, यानी कि सिलेबस की पीडीएफ की ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना। तो यहाँ पर दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीके से आप पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं। पहला तरीका, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर मैंने एक आर्टिकल लिख रखा है, उस आर्टिकल में आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको हमारे चैनल के बायो में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। एक तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, और ये जो कोर्स है रीट एग्जाम सक्सेस स्ट्रेटेजी, इसको आपको एनरोल कर लेना है। और अभी ये कोर्स फ्री होगा, आप चेक कर लेना। अगर पेड है तो भी मैं आपको कूपन कोड अवेलेबल करा दूंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है। तो आप ये कमेंट मत करना कि सर पीडीएफ चाहिए। फ्री वाले दो तरीके बताइए हैं और पेड वाला एक तरीका बताया है। हम जब सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें दो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर मैं जितनी भी लैंग्वेजेस है आपके सिलेबस में सारे डिस्कस करूंगा। आपकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख लेना। और सबसे बड़ी दिक्कत रीट स्टूडेंट की ये होती है कि वो अपने लैंग्वेज का सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसके कारण उनको नंबर्स कम आने की संभावना भी रहती है। तो यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन कैसे करना है, इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं, हम सिलेबस ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, यानी ऊपर ऊपर की बातें जानेंगे। यहाँ पर हम डिटेल सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। यदि आपको डिटेल सिलेबस डिस्कशन चाहिए तो आप डेडिकेट कमेंट कर दीजिए किस सब्जेक्ट पर चाहिए। इसके अलावा जब हम प्रत्येक सब्जेक्ट का स्पेशल कोर्स बनाएंगे उस समय हम डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। जिसे जब मैं स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज 1 के लिए कोर्स बनाऊंगा तब उसमें इंग्लिश लैंग्वेज 1 का कंप्लीट कोर्स के साथ ही सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जब मैं ईवीएस का कोर्स बनाऊंगा उसमें हम ईवीएस का कोर्स उसी समय डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो याद रखना, अभी हम सिर्फ ब्रीफ में सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस आपका रीट प्री में दिया गया है लेवल 1 के लिए। यस, सबसे पहले आपके पेपर का जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाल विकास और शिक्षण विधियाँ। ये जो सेक्शन रहने वाला है ये आपके टोटल 30 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको बाल विकास के बारे में, वंशानुक्रम, वातावरण के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, बुद्धि के बारे में, अधिगम में आने वाले कठिनाइयों के बारे में, इसके अलावा अधिगम के अर्थ, संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, आकलन, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसकी भूमिका और दायित्व टीचर्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लियर बिल्कुल। और यदि कोई स्टूडेंट है इस सिलेबस को इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने ऑप्शन उसके लिए अवेलेबल करवा रखा है। क्लियर बिल्कुल। जब पीडीएफ ओपन करेगा तो उसको दोनों मोड में ये चीज़ मिल जाएगी।
ये आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं, ये इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट पर चलते हैं। सिलेबस का सेकंड जो पार्ट है ये हिंदी लैंग्वेज 1 से रिलेटेड है। क्लियर बिल्कुल, यानी सेकंड पार्ट में आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना पड़ेगा और लैंग्वेज सिलेक्शन से रिलेटेड वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उसी का सिलेबस देख के बाकी को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में कोई भी अगर हिंदी लेता है तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसको पढ़ने पड़ेंगे पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि। नेक्स्ट, इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये टॉपिक भी उसको पढ़ने पड़ेंगे अगर वो लैंग्वेज 1 में हिंदी लेता है तो। नेक्स्ट, वाक्य रचना के बारे में उसको पता होना चाहिए, वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं उसके बारे में उसको पता होना चाहिए, वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियां भी पूछी जाती है, भाषा शिक्षण की विधियां पूछी जाती है, भाषाई कौशल का विकास जो होता है इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा विकास में मूल्यांकन कितना इंपॉर्टेंट होता है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न आपको हिंदी के सिलेबस में पूछे जाएंगे। यदि आप लैंग्वेज 1 इंग्लिश लेते हैं तो आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में हम बात करें। सिनोम्स, एनोम्स, स्पेलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सबमिशन, अनसीन प्रोज पैसेज से पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं, टेंसेस पूछे जा सकते हैं, डिटरमिनर्स और डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन फार्मिंग पूछे जा सकते हैं, WH वर्ड पूछे जा सकते हैं, एक्टिव पैसिव नरेशन, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, साउंड और फोनिक सिंबल्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इसके मेथड्स पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, कंप्रेसिव एवं कंटिन्यूस इवोल्यूशन से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यदि आप लैंग्वेज 1 संस्कृत लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको चयन मतलब क्रियापद का चयन करना, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द इत्यादि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लकार परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और माहेश्वर सूत्र आप पक्का कर लीजिए और अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के भाषा कौशलों के बारे में पूछा जा सकता है, संस्कृत शिक्षण के बारे में पूछा जा सकता है, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज 1 के रूप में उर्दू लेते हैं तो आपको ये टॉपिक पूछे जा सकते हैं। मेरे को उर्दू आती नहीं है, अगर आप लैंग्वेज 1 सिंधी लेते हैं तो आपको निम्न प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको सिंधी आती है तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ लें। अगर आप लैंग्वेज 1 के रूप में पंजाबी भाषा लेते हैं तो आपको निम्न प्रकार के टॉपिक में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पंजाबी आते हैं तो आप इन निम्न टॉपिक को तैयार कर लें। अगर आप लैंग्वेज 1 के रूप में गुजराती भाषा लेते हैं तो आपको निम्न प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपको गुजराती आती है तो आप निम्न टॉपिक को पढ़ लें। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में कौन कौन सी सब्जेक्ट है और उनका क्या क्या सिलेबस है मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 के बारे में। लैंग्वेज 2 की यदि हम बात करें तो लैंग्वेज 2 के रूप में यदि आप हिंदी भाषा लेते हैं तो आपको युग्म शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, शब्द शुद्धि इत्यादि टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक अपठित पद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें से भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हिंदी में आपको वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, कारक चिन्ह, अव्यय, विराम चिन्ह इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाषा शिक्षण विधि के बारे में पूछा जा सकता है, भाषा शिक्षण के उपागम के बारे में पूछा जा सकता है, भाषाई दक्षता का विकास किस प्रकार किया जाता है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और भाषा कौशल के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और मूल्यांकन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आप लैंग्वेज 2 इंग्लिश लेते हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, इन्फ्रेंसेस और अनसीन पोइम आपको दी जाएगी। उसमें से आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ इल्ट्रेशन, सिंपल और मेटाफोर, प्रोफेशियंस, एनोम्स और राइम्स ये कुछ पूछे जा सकते हैं। मॉडल एक्सिलरीज पूछी जाएगी, कॉमन आइडम्स और फ्रेजेस पूछी जाएगी। उसके अलावा शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा, साउंड से रिलेटेड, टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड पूछा जा सकता है, एवोल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, और मल्टी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, और मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है, रेडिमल टीचिंग के बारे में भी पूछा जाता है। अगर आप लैंग्वेज 2 संस्कृत लेते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें अपठित गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक प्रश्न आएगा जिसमें अपठित पद्यांश दिया होगा, और राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या क्या पूछेंगे? संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार इत्यादि। इसके अलावा आप माहेश्वर सूत्र को तैयार कर लें, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के भाषा कौशलों के बारे में पूछा जा सकता है, और संस्कृत में मूल्यांकन के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में उर्दू लेते हैं तो आपको निम्न अगर आप लेवल 2 के रूप में उर्दू लेते हैं तो आपको निम्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको उर्दू आती है तो आप इन टॉपिक को पढ़ लें। अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में उर्दू लेते हैं तो आपको निम्न टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको उर्दू आती है तो आप इन निम्न टॉपिक को पढ़ लें। अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में सिंधी भाषा लेते हैं तो आपको निम्न प्रकार के टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको सिंधी आती है तो आप इन निम्न टॉपिक को तैयार कर लें। अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में पंजाबी भाषा लेते हैं तो आपको निम्न टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको पंजाबी आती है तो आप निम्न टॉपिक को तैयार कर लें। अगर आप लैंग्वेज 2 के रूप में गुजराती भाषा लेते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, और आप निम्न टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें और इन टॉपिक को आप पढ़ लें। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में कौन कौन सी सब्जेक्ट थी और उनका क्या क्या सिलेबस था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब मैथ्स के बारे में बात करेंगे, गणित के बारे में बात करेंगे। ये सभी के लिए कॉमन है, सभी को पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा, स्थानीय मान के बारे में पूछा जाएगा, तुलना करने के लिए कहा जा सकता है, जोड़ बाकी गुणा भाग से संबंधित प्रश्न दिए जा सकते हैं, भारतीय मुद्रा के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाले भिन्न, भिन्नों की तुलना करना, असमान हर वाले भिन्नों को समान करना, इनकी जोड़ बाकी गुणा भाग करना, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। HCF, LCM आपको आना चाहिए, एकिक नियम, औसत, लाभ, हानि, सरल ब्याज इत्यादि प्रश्न आपको आने चाहिए। इसके अलावा समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण और उसके प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रमापन एवं इसकी मानक इकाइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आयताकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गणित की प्रकृति किस प्रकार की है, गणित का महत्व कितना है, गणित की भाषा किस प्रकार की है, आंकड़ों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है, शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो यहाँ पर मैथ्स का पूरा सिलेबस इंग्लिश वर्जन में दे रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं खंड 5 की। खंड 5 में आपको पढ़नी पड़ेगी पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में परिवार, वस्त्र एवं आवास, व्यवसाय, हमारी सभ्यता और संस्कृति, परिवहन और संचार, हमारे शरीर की देखरेख, सजीव जगत, हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष, पर्यावरण के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र इत्यादि से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो पर्यावरण का इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने रीट प्री एग्जाम का सिलेबस देख लिया है लेवल 1 के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीट प्री एग्जाम के लिए लेवल 2 का सिलेबस।